कंट्रोल करता है कि वो कौन सी कंपनियों में खरीदारी करेंगे, लार्ज कैप में जाएंगे, मिड कैप में जाएंगे या फिर स्मॉल कैप में जाएंगे। यानी कि म्यूचुअल फंड के रडार पर जो कंपनियां होती हैं वो एक तरीके से एमपी ही उसकी लिस्ट को तैयार करता है, एमपी की तरफ से ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो एमपी क्या करता है दोस्तों, हर 3 महीने में या फिर 6 महीने में, ये भी हम लोग बोल सकते हैं, इसकी रीबैलेंसिंग करता है। तो हम लोग को न्यूज़ देखने को मिल रही है एमफी दोस्तों फिर से रीबैलेंसिंग करने वाला है। इसमें कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिनको डाउनग्रेड किया जाएगा, यानी कि जो पहले लार्ज कैप थी उनको दोस्तों मिड कैप किया जाएगा, जो पहले मिड कैप थी उसको उनको स्मॉल कैप किया जाएगा। कुछ नई कंपनियां भी होंगी, उनको भी नई लिस्ट में ऐड किया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें क्लियर होने वाली हैं। तो दोस्तों इसका अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होगा आप लोग देख सकते हैं, एक्सपेक्टेड है वीक जुलाई में, यानी कि जो जुलाई का फर्स्ट वीक रहेगा उसमें इसका अनाउंसमेंट हो सकता है, ऐसा अभी एक्सपेक्टेड है। और ये जो इफेक्टिव होगा 1 अगस्त 2024 से ये लागू हो जाएगा। नुवामा इंस्टीट्यूशनल की तरफ से ये हमें रिपोर्ट देखने को मिली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, करंट कट ऑफ पीरियड अगर देखा जाए 1 जनवरी 2024 से 30 जून 2024 तक का ये हमें देखने को मिलेगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लिए जाएंगे। तो दोस्तों अब कौन कौन सी कंपनियां ऐसी हैं जिनका डिमोशन हो सकता है, यानी जिनको डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो हीरो मोटोकॉर्प, BHEL भेल, NHPC, भारत डायनामिक, IRB इंफ्रा, हुडको, नेल्को, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, ये दोस्तों इनको क्या किया जा सकता है, इनको अपग्रेड किया जा सकता है। अगर और बाकी कंपनियों के नाम देखें जैसे SRF लिमिटेड, मैरिको, सन टीवी, रैमको सीमेंट, इनको दोस्तों डाउनग्रेड किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो एमफी होता है ये क्या करता है, क्लासीफाई करता है लार्ज कैप कंपनियों को जिनको 1 से लेकर 100 तक की रैंक दी जाती है, मिड कैप की कंपनियों को 101 से 250 की रैंक, इसी के साथ साथ स्मॉल कैप कंपनियों को 251 से ऊपर की सारी रैंक दी जाती है। अगर अब बात की जाए दोस्तों हीरो मोटोकॉर्प की, जाइडस लाइफ साइंस, JSW एनर्जी, NHPC, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल, संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, बोस्क, इनको दोस्तों क्या किया जा सकता है, इनको अपग्रेड किया जा सकता है, इनको लार्ज कैप की कैटेगरी में डाला जा सकता है। पहले अभी तक ये मिड कैप की कैटेगरी में, यानी कि मिड कैप से ये कंपनी लार्ज कैप की कैटेगरी में आएंगी, तो इनके लिए ये अच्छी खबर देखने को मिल जाएगी। वहीं बर्जर पेंट्स की अगर बात की जाए, बर्जर पेंट्स, SBI कार्ड, मैरिको, SRF, ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, पॉलीकैब इंडिया, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, इनको दोस्तों क्या किया जा सकता है, इनको दोस्तों मिड कैप से एक तरीके से, यानी कि इनको मिड कैप में डाला जा सकता है, यानी इनको डाउनग्रेड किया जाएगा। अभी ये लार्ज कैप की कैटेगरी में कंपनियां देखने को मिलती हैं, लार्ज कैप से इनको दोस्तों मिड कैप की कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, तो इनके लिए ये नेगेटिव खबर देखने को मिल सकती है। इसी के साथ साथ अगर मिड कैप कैटेगरी की बात की जाए जिनको ऐड किया जाएगा उनमें हुडको, IRB इंफ्रा, भारत डायनामिक, MRPL, BSC लिमिटेड का भी नाम है, ग्लोबल हेल्थ, इसी के साथ हिताची एनर्जी, NLC इंडिया, कोचिन शिपयार्ड, टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, नेशनल एल्यूमिनियम, हिंदुस्तान कॉपर, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, ITI, अपार इंडस्ट्री, गोदरेज इंडस्ट्री, ब्लू स्टार, इन कंपनियों को दोस्तों अभी तक स्मॉल कैप की कैटेगरी में इनको रखा गया था, अब इनको स्मॉल कैप की कैटेगरी से निकालकर दोस्तों इनको मिड कैप की कैटेगरी में डाला जा सकता है। साथ ही कुछ नई कंपनियां भी जैसे भारतीय हेक्साकन और गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, इनको भी दोस्तों मिड कैप की कैटेगरी में ऐड किया जा सकता है, तो इनके लिए भी ये अच्छी खबर फिलहाल देखने को मिल रही है। अगेन कहूँगा दोस्तों अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, अभी केवल रिपोर्ट्स के जरिए ये हमें न्यूज़ देखने को मिल रही है, खबर देखने को मिल रही है। हाँ अनुमान है, अगर इनमें से ऐसा होता है तो उनके शेयर होल्डरों के लिए तो अच्छी खबर हम लोग बोल सकते हैं। इनके अलावा कुछ और स्टॉक हमें देखने को मिल रहे हैं जैसे नारायणा, हृदयालय, सन टीवी, बेयर क्रॉस साइंस लिमिटेड, वेदांत फैशन, ग्रेनवेल नोर्सन, टिमकेन इंडिया, वहीं सुंदराम फास्टनर, हेडसन एग्रो प्रोडक्ट, कंसाई नेरोलेक, SKF इंडिया प्रोडक्ट, इसी के साथ साथ क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण, रिलैक्सो फुटवेयर, रैमको सीमेंट, देवयानी इंटरनेशनल, IIFL फाइनेंस, पिरामल एंटरप्राइज और जी एंटरटेनमेंट, इनको दोस्तों एक तरीके से स्मॉल कैप की कैटेगरी में दोस्तों पुश किया जा सकता है, यानी कि इनको स्मॉल कैप की कैटेगरी में डाला जा सकता है। तो ये एक इनके लिए हम लोग बोल सकते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट खबर देखने को मिल रही है।
तो इनके ऊपर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। ये कंपनियां हमें स्मॉल कैप की कैटेगरी में अब देखने को मिल जाएंगी। इनके अलावा हाल फिलहाल में कुछ आईपीओ आए थे, कुछ कंपनियों की लिस्टिंग हुई थी, जैसे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन, टीबीओ टेक, आधार हाउसिंग, इंडिजिन, जूनिपर होटल्स, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, एंटेरो हेल्थ केयर, गोपाल स्नैक, अपीजे, सुरेंद्र पार्क होटल्स लिमिटेड, इसी के साथ साथ JNK इंडिया, मेडी असिस्ट, एग्जीकॉम टेली सिस्टम, BLSE सर्विस, राशि पेरिफेरल्स, इपेक ड्यूरेबल्स, पॉपुलर व्हीकल कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक, RK स्वामी, GPT हेल्थ केयर, प्लेटिनम इंडस्ट्री, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड, मुक्का प्रोटीन्स, विभोर स्टील एंड नोवा एग्रीटेक। ये कंपनियां दोस्तों हम लोग को स्मॉल कैप की कैटेगरी में न्यू एडिशन इनका देखने को मिल सकता है। तो इन कंपनियों के लिए भी एक काफ़ी बड़ा अपडेट फिलहाल देखने को मिल रहा है। वहीं दोस्तों आने वाले दिनों में LIC, जोमेटो, यस बैंक समेत कई सारे कंपनियों के शेयर होल्डरों के लिए करीब 77 कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे हैं। उनके लिए भी अच्छी खबर सामने आने वाली है कि FNO में ऐड करने को लेकर सेबी की तरफ से प्रस्ताव आया है चेंज को लेकर। तो दोस्तों अगर ऐसा होता है तो कई सारी कंपनियां ऐसी हैं जो FNO की कैटेगरी में ऐड हो सकती हैं। तो दोस्तों उन कंपनियों में हमें जोमेटो, यस बैंक, जियो फाइनेंशियल सर्विस, NHPC, अडानी ग्रीन, IRFC, वरुण बेवरेजेस, BSE, LIC, डीमार्ट, बैंक ऑफ इंडिया, टीटागढ़ रेल, हुडको, स्टर्लिंग एंड विल्सन सोलर जैसी कंपनियों के नाम देखने को मिल रहे थे। इनके काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि इनको FNO में ऐड किया जाएगा। और दोस्तों FNO में कोई कंपनी ऐड होती है तो उसका दोस्तों नेक्स्ट टर्म होता है निफ्टी 50 के इंडेक्स में ऐड होने का। तो ये एक अच्छी खबर हमें देखने को मिल जाती है। तो लेट्स सी दोस्तों आगे चल के क्या डिसीजन आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिलेगा। वहीं दोस्तों अगर ये इम्प्लीमेंट होता है, कई सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं, तो कुछ स्टॉक भी ऐसे होंगे जिनको बाहर निकाला जाएगा, जिनमें एवोट इंडिया, बाटा इंडिया, यूनाइटेड ब्रेवरेज, टोरेंट फार्मा और MGL के नाम भी हमें देखने को मिल जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक केवल ये प्रस्ताव है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब भी होगा इनके शेयरों में हम लोग को अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिलेगी। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और आपके पास इनमें से कौन सा स्टॉक है ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय।